भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास इसके लिए स्वामी मुकुंदानंद की कमेंट्रीज हैं और साथ ही कुछ सरल हिंदी अनुवाद भी। तो आज की हमारी खोज का मकसद ये समझना है कि ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये तीनों रास्ते एक साथ कैसे चल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि अगर कोई ज्ञानी है तो वो कर्म क्यों करेगा, और जो कर्म कर रहा है वो भला सन्यासी कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये अध्याय इसी धारणा को मतलब एक तरह से चुनौती देता है। अच्छा। हाँ, इस अध्याय का एक सबसे दिलचस्प विचार ये है कि सच्चा ज्ञान वो एक आग की तरह है। आग की तरह? जी, एक ऐसी आग जो हमारे सभी कर्मों के फलों को और यहाँ तक कि पापों को भी जलाकर राख कर सकती है। वाह! ठीक वैसे ही जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है। तो चलिए इसी कमाल के विचार के साथ इस ज्ञान यज्ञ को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अध्याय की शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ ऐसा कहते हैं जो उन्हें हैरान कर देता है। जी, वो कहते हैं कि ये जो अविनाशी योग या ज्ञान है, ये उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और फिर ये ज्ञान परंपरा से राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया, खो गया। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। हाँ, इससे श्री कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं कि ये ज्ञान कोई नई चीज नहीं है, कोई नई रचना नहीं है। मतलब ये एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल, जो हमेशा से मौजूद रहा है। इस पर अर्जुन का जो सवाल है वो बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ, बहुत लॉजिकल सवाल है। वो पूछते हैं श्लोक 4.4 में कि आपका जन्म तो अभी हुआ है। हाँ? और सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। तो मैं ये कैसे मान लूं? हाँ, मैं ये कैसे मान लूं कि आपने उन्हें ये ज्ञान दिया था। और यहीं से गीता के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक अवतार की अवधारणा का खुलासा होता है। अच्छा। श्री कृष्ण जवाब देते हैं श्लोक 4.5 से 4.8 तक और कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। जी। मुझे वो सब यादें, पर तुम्हें नहीं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। फिर वो कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, फिर भी अपनी योग माया की शक्ति से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। और फिर वो दो प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसका मतलब है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। और क्यों करता हूँ? साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। हमारे एक स्रोत में महात्मा गांधी की एक व्याख्या का भी जिक्र है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार हो सकता है कि कृष्ण यहाँ एक अलंकार का, एक मेटाफर का प्रयोग कर रहे हों। अच्छा। और ये कि कोई भी महान व्यक्ति जो धर्म की स्थापना के लिए काम करता है, उसे ईश्वर का अवतार माना जा सकता है। ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण देता है। हाँ, ये से और ज्यादा यूनिवर्सल बना देता है। सही बात है। ठीक है, अब इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। अध्याय का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। और सच कहूं तो यहीं पर इस अध्याय का पूरा सार छिपा हुआ है। बात कर्म छोड़ने की नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की जो चेतना है उसे बदलने की है। तो वो इसे समझाते कैसे हैं? वो दो बातें समझाते हैं श्लोक 4.18 में। पहली है कर्म में अकर्म देखना। कर्म में अकर्म देखना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो व्यक्ति जो संसार के सारे काम करते हुए भी फल की इच्छा और आसक्ति से मुक्त है। अच्छा। वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं पड़ता, वो एक तरह से अकर्मी है। वाह। और दूसरी बात? दूसरी है अकर्म में कर्म देखना। ये तो और भी उलझा हुआ लग रहा है। नहीं, ये बहुत सीधा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा, बस चुपचाप बैठा है। ठीक है। लेकिन उसका मन इच्छाओं, योजनाओं और चिंताओं में लगा हुआ है। तो वो शांत बैठा हुआ भी? हाँ, वो चुप बैठा हुआ भी कर्म कर रहा है और कर्म के बंधन बना रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि असली त्याग कर्म का नहीं है, नहीं, बल्कि कर्म के फल से जुड़ी जो हमारी अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसका है। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति कर्म फल की चिंता छोड़ देता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यही सार है। यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। श्री कृष्ण यज्ञ की जो अवधारणा है उसे बहुत व्यापक बना देते हैं। हाँ, ये बहुत ही सुंदर हिस्सा है अध्याय का। यज्ञ का मतलब हमारे लिए तो बस हवन कुंड में आहुति देना होता है। जी, लेकिन कृष्ण यहाँ इस परिभाषा को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कई तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं श्लोक 4.25 से 4.30 में। जैसे
द्रव्य यज्ञ, वो जय। अपनी संपत्ति और धन का दान करना। अच्छा। फिर है तपो यज्ञ, यानी कठिन तपस्या करना। और योग यज्ञ भी है, यानी अष्टांग योग का अभ्यास करना। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करना। जी, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में और अपनी सांसों को प्राणायाम के द्वारा एक दूसरे में आहुति देना भी एक यज्ञ है। ये तो मतलब हर अच्छे काम को एक यज्ञ का रूप दिया जा सकता है। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। और फिर इस पूरे विचार का जो शिखर है वो है श्लोक 4.33, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परंतपा, जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, किसी भी भौतिक वस्तु के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है क्योंकि अंत में सभी कर्म, चाहे वो किसी भी प्रकार के यज्ञ हो, वो ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। हाँ, ज्ञान ही अंतिम शुद्धि करने वाला है, अल्टीमेट प्यूरिफायर। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ये पापों को भस्म कर सकता है, जैसा कि श्लोक 4:37 में कहा है, और परम शांति दे सकता है, जैसा 4:39 में है, तो इसे पाया कैसे जाए? हाँ, इसे पाया कैसे जाए? इसका जवाब श्री कृष्ण श्लोक 434 में बहुत बहुत स्पष्ट रूप से देते हैं। और हमारे स्रोत में स्वामी मुकुंदानंद की कमेंट्री इस पर बहुत जोर देती है। जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 शर्तें बताई हैं। 3 शर्तें क्या है वो? पहली, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन यानी एक तत्वदर्शी, जी, एक आध्यात्मिक गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जाना जी, और उन्हें दंडवत प्रणाम करना। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी। नहीं, ये अपने अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। ये कहने जैसा है कि मैं नहीं जानता और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पहली शर्त हुई। दूसरी है परिप्रश्नेन, मतलब प्रश्न पूछना। हाँ, लेकिन अहंकार से नहीं, बहस करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने की सच्ची जिज्ञासा से प्रश्न पूछना। और तीसरी है सेवा, उनकी सेवा करना। जी, और कमेंट्री में ये बात साफ की गई है कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी स्कूल की फीस देकर नहीं खरीदा जा सकता। ये गुरु की कृपा से शिष्य के विनम्र हृदय में तब प्रकट होता है जब गुरु शिष्य की सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। ये सेवा वाली बात शायद आज के समय में कुछ लोगों को असहज कर सकती है, और ये सवाल जायज भी है। पर यहाँ सेवा का मतलब चापलूसी या गुलामी नहीं है। तो फिर क्या है? सेवा अहंकार को गलाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो आपका मैं छोटा होता जाता है, और जब अहंकार का बर्तन खाली होता है तभी उसमें ज्ञान उतर सकता है। बिल्कुल, ये शिष्य की अपनी तैयारी है। तो आज हमने गीता के 4थे अध्याय की एक अद्भुत यात्रा की है। जी बिल्कुल। हमने समझा कि ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए कैसे अवतार लेते हैं। हमने कर्म और अकर्म के बीच का वो बारीक अंतर भी देखा। हाँ, और ये भी कि कैसे हमारे हर काम को एक यज्ञ या एक पवित्र भेंट बनाया जा सकता है। और अंत में ये जाना कि इन सब में सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसे पाने का मार्ग गुरु के प्रति विनम्रता, सेवा और सच्ची जिज्ञासा से होकर जाता है। अध्याय के सबसे आखिरी श्लोक में 4.42 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए अपने हृदय में अज्ञान से पैदा हुए इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो, योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है ना? और शायद यही विचार हम सब अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब हमारे अपने जीवन में अज्ञान से पैदा हुए वो कौन से संदेह हैं जो हमें अपना कर्तव्य निभाने से रोक रहे हैं, और वो ज्ञान की तलवार हमें कहाँ और कैसे मिल सकती है, जो इन संदेहों को काटकर हमें कर्म के लिए तैयार कर दे। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी खोज के साथ। नमस्कार।